स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मैकबेथ प्ले को कंटिन्यू करते हुए उसके प्लॉट का ओवरव्यू लेंगे। एलिजाबेथन एज में जिस ड्यूरिंग शेक्सपियर लिख रहे थे, उस ड्यूरिंग में जो जितने भी प्लेज या ड्रामास लिखे जाते थे, उनका जो क्लासिक फॉर्म था या जो प्लॉट का स्ट्रक्चर था वो था, उसमें 5 एक्ट्स होते थे। तो इस मैकबेथ प्ले में भी जो प्लॉट है वो 5 एक्ट्स में डिवाइड किया गया है। The play begins with the brief appearance of a trio of witches and then moves to a military camp, where the Scottish King Duncan hears the news that his generals, Macbeth and Banquo, has defeated two separate invading armies, one from Ireland, led by the rebel MacDonald, and one from Norway. तो जो प्ले की स्टार्टिंग होती है, इसमें ट्रायो ऑफ विचेस मतलब 3 विचेस होती है जो कि अभी होती है, 3 विचेस आती है, उनकी अपीयरेंस के साथ ही जो प्ले बिगन होता है। उसके बाद में जो प्ले है वो एक मिलिट्री कैंप में मतलब जो सेकंड सीन होता है वो है मिलिट्री कैंप वहाँ का होता है, जहाँ पे जो स्कॉटिश किंग होता है जिसका नाम डनकन है, वो उसको मतलब न्यूज़ मिलती है या फिर उसको समाचार मिलते हैं कि उसके जो जनरल है मैकबेथ और बैंको, उन्होंने अपनी अपनी सेपरेट जो आर्मीज़ थी जिनसे वो लड़ रहे थे उनको डिफीट कर दिया था, जिसमें से एक तो थी आयरलैंड की और सेकंड थी नॉर्वे की। Following this pitched battle with these enemy forces, Macbeth and Banquo encounter the witches as they cross a moor. और जिस बैटल के बाद में जैसे ही वो वापस आ रहे थे, तो मैकबेथ और बैंको जो कि दोनों साथ में हो गए थे, तो दोनों जनरल्स को वो तीनों विचेस मिली थी। The witches prophecy that Macbeth will be made Thane, a rank of Scottish nobility of Cawdor and eventually King of Scotland. Witches ने प्रोफेसी की थी कि सबसे पहले मैकबेथ जो है वो जिसकी उसकी एक रैंक होती थैन, वो स्कॉटिश मतलब नॉबिलिटी में एक रैंक होती थैन, वो कोडियर का थैन बनेगा और उसके बाद में इवेंचुअली नहीं, उसके बाद में वो स्कॉटलैंड का किंग बनेगा। They also prophesy that Macbeth's companion Banquo will beget a line of Scottish king, although Banquo will never be king himself. और बाद में थर्ड प्रोफेसी वो ये करते हैं कि जो मैकबेथ का कंपेनियन है जो साथी है बैंको, उसकी जो जनरेशन होगी नेक्स्ट जनरेशन या उसके जो वंशावली होगी आगे की, उसकी वंशजों में से ही कोई किंग बनेगा, पर बैंको खुद किंग नहीं बनेगा। The witches vanish and Macbeth and The witches vanish and Macbeth and Banquo treat their prophecies skeptically until some of King's men come to thank the two generals for their victories in battle and to tell Macbeth that he had indeed been named Thane of Cawdor. Witches गायब हो जाती है, फिर वहाँ से चली जाती हैं, तो मैकबेथ और बैंको जो प्रोफेसिस करती है उसको skeptically लेते हैं, पर जब तक कि कोई राजा का कोई एक सैनिक या फिर कोई आदमी आता, संदेशवाहक आता है और उनको संदेश देते हैं कि राजा ने उनको दोनों को बधाई देता है उसकी उन दोनों की जीत पे, और फिर ये संदेश देता है या फिर ये सूचना देता है कि मैकबेथ को थैन ऑफ कॉडर बनाया गया है। The previous Thane betrayed Scotland by fighting for the Norwegians and Duncan has condemned him to death. क्योंकि उसके जो पहले का थैन था कॉडर का, उसने स्कॉटलैंड के साथ देशद्रोह किया था या फिर धोखा दिया था नॉर्वेजियंस के साथ मिलकर, तो जो किंग था डनकन उसने उसको मौत की सज़ा दी थी। Macbeth is intrigued by the possibility that the reminder of the witch's prophecy that he will be crowned king might be true, but he is uncertain what to expect. और मैकबेथ को फिर ये पॉसिबिलिटी या फिर ये मतलब संभावना महसूस होने लगी कि उनकी जो विचेस की जो पहली प्रोफेसी थी या पहली जो भविष्यवाणी थी कि वो थैन ऑफ कॉडर बनेगा, वो सही होगी, तो हो सकता है कि उसकी जो सेकंड भविष्यवाणी है कि वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा वो भी सही हो जाए। He visits his king Duncan and then plan to dine together at Inverness, Macbeth's castle that night. Macbeth rides ahead to his wife, Lady Macbeth, telling her all that has happened. और फिर वो किंग डंकन से मिलता है मैकबेथ और फिर उनको अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करता है उसी रात अपने महल में। और उससे पहले मैकबेथ अपनी वाइफ को एक लेटर लिखता है जिसमें वो जब जो कुछ भी हुआ था, जितना भी घटनाक्रम था, उस सबको वो उसमें लिख देता है। Lady Macbeth suffers none of her husband's uncertainty. She desires the country for him and wants him to murder Duncan in order to obtain it. और लेडी मैकबेथ बहुत ज़्यादा ग्रीडी या एम्बिशियस वुमन होती है, इसमें शो की गई है, जिसकी वजह से वो अपने जो हस्बैंड होती है उसको पुश करती है कि वो जो राजा है डनकन, जो उनके घर पे डाइन करने या फिर खाना खाने आया है, उसको वो मर्डर कर दे, ताकि जो थ्रोन है, जो कि जो राजा का जो पद है वो उसको मिल जाए मैकबेथ को।
When Macbeth arrives at Inverness, she overrides all of her husband's objections and pursued him to kill the king that very night. और जब मैकबेथ वहाँ पे आता है तो वो अपने हस्बैंड्स के सारे ऑब्जेक्शन के खिलाफ जाकर उसको परस्यू कर लेती है, यानी उसको मना लेती है कि वो राजा को उसी रात मर्डर कर दे. He and Lady Macbeth plan to get Duncan's two chamberlains drunk so they will black out. The next morning they will blame the murder on the chamberlains who will be defenseless as they will remember nothing. और वो और मैकबेथ और उसकी वाइफ दोनों प्लान करते हैं कि जो डंकन के जो चैम्बरलेंस होते हैं उनको वो कुछ ड्रिंक में मिला के पिला देंगे जिससे वो कि बेहोश हो जाएंगे या फिर बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे जब उन रात को राजा को मर्डर कर देंगे तो नेक्स्ट डे उन जो चैम्बरलेंस हैं उन पे वो इस चीज़ का ब्लेम डाल देंगे कि उन्होंने ये इनको मारा है, क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा. While Duncan is asleep, Macbeth stabbed him, despite his doubts and a number of supernatural portents, including a vision of bloody dagger. When Duncan's death is discovered the next morning, Macbeth kills the chamberlains, ostensibly out of rage at their crime and easily assume the kingship. और रात को जब डंकन सो रहा होता है तो मैकबेथ उसको स्टैब करके, यानी कि उसमें चाकू या फिर तलवार से उसको मार देता है, और मार देता है उसको. पर इससे पहले उसको कई पूर्वाग्रह होते हैं या फिर कुछ संकेत मिलते हैं कि ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए, फिर उसके बावजूद वो उसको मार देता है. और नेक्स्ट डे जब सबको ये पता चलता है तो मैकबेथ जो उसके चैम्बरलेंस होते हैं राजा के डंकन के, उन दोनों को वो मार देता है और जो किंगशिप होती है उसको ऑब्टेन कर लेता है, मतलब जो राजा की पद है उसको ले लेता है. Duncan's son Malcolm and Donalbain fly to England and Ireland, respectively, fearing that whoever killed Duncan desired their demise as well. और डंकन का जो सन था मेलकॉम और उसका फ्रेंड था एंड डंकन के दो सन डोनाल्डबेन, वो दोनों पहले इंग्लैंड को भाग जाते हैं और उसके बाद में आयरलैंड, क्योंकि उनको ये डर लगता है कि जिन्होंने राजा को मारा वो उन्हें भी मार सकता है. Fearful of the witch's prophecy that Banquo's heirs will seize the throne, Macbeth hires a group of murderers to kill Banquo and his son Flans. क्योंकि जब विचेस ने ये थर्ड प्रोफेसी की थी कि बैंको के जो वंशज होंगे वो राजा की मतलब आगे की लाइन में राजा बनेंगे, तो फिर इस चीज़ को विचेस उस प्रोफेसी को वो मैकबेथ लिटरली ले लेता है और फिर उसको डर लगता है कि उसका जो बैंकोस की हायर होंगे यानी जो उसके वंशज होंगे वो उससे वो राजा का पद छीन लेंगे, तो वो फिर बैंकों को और उसके बच्चों उसके सन फ्लैंस को मारने के लिए कुछ एक ग्रुप को भेजता है. They ambush Banquo on his way to a royal feast, but they fail to kill Flans, who escapes into the night. Macbeth becomes furious as long as Flans is alive, he fears that his power remains insecure. At the feast that night, Banquo's ghost visits Macbeth. और बैंको को जब वो रॉयल फीस्ट पे आते हैं तो उसको मार देते हैं, पर उसका जब बेटा होता है फ्लैंस वो वहाँ से भाग जाता है और मैकबेथ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसको ये फील होता है कि अगर फ्लैंस जब तक जिंदा है उसका जो थ्रोन है या उसका जो राज्य है वो सुरक्षित नहीं है. और इसी रात जब वो फीस्ट देता है, फीस्ट मतलब एक शाही भोज देता है जिसके अंदर उसको बैंको का गोस्ट दिखाई देता है जो उसको टॉर्चर करता है. इन सेंस कि बैंको का गोस्ट यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो उसको मर्डर कर रहा है, पर उसको इस चीज़ का गिल्ट फील होता है कि उसने उसको मर्डर क्यों किया, तो उसकी जो अंतरात्मा उसको बार बार दिखाती रहती है, तो उसको एक रिप्रेजेंट किया गया है बैंको के गोस्ट के रूप में यहाँ पे. When he sees the ghost, Macbeth raves fearfully, starting his guest, who include most of the great Scottish nobility. Lady Macbeth tries to neutralize the damage, but Macbeth's kinship incites increasing resistance from his nobles and subjects. Frightened, Macbeth goes to visit the witches in their cavern, क्योंकि वहाँ पे उसको उस फीस्ट में उसको बैंको का गोश्त दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो पता नहीं उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है, तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गया जाता है. तो फिर वो जाके वापस विचेस से यानी कि जो 3 विचेस है उससे जाके वहाँ पे मिलता है. There they show him sequence of demons and spirits who represent him with further prophecies. He must be aware of Macduff, a Scottish nobleman who opposed Macbeth's accession to the throne. He is incapable of being harmed by any man born of woman, and he will be safe until Burning Woods comes to Dunsane Castle. तो फिर उसको वो प्रोफेसी नेक्स्ट बनाती है कि उसको जो मैकडॉफ नाम का एक आदमी जो स्कॉटिश नॉवलमैन है उससे मतलब संभल के रहना चाहिए, क्योंकि वो जो मैकबेथ जब राजा का पद ग्रहण किया था तो वो उसका अपोज कर रहा था, मतलब उसके विरोध में है. फिर उसने ये भी कहा था कि कोई भी आदमी जिसने कोई भी बच्चा या इंसान जिसने एक
औरत के थ्रू जन्म दिया है वो उसको हार्म नहीं कर सकता। साथ में जबकि बर्निंग यानी एक जंगल का नाम है बर्निंग वुड्स, वो जब तक सामने से आएगी नहीं, मतलब वो अपनी जगह से हिलेगी, उसको ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि बर्निंग वुड्स आगे आ रही है उसकी कैसल की तरफ, उसके महल की तरफ, तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। Macbeth is reviled and feels secure because he knows that all men are born of women and that the forest cannot move। और ये सुन के मैकबेथ को ऐसे मतलब एकदम संतोष या फिर वो रिलीव्ड महसूस किया उसने, क्योंकि उसको पता था कि हर इंसान का जन्म एक औरत के या फिर एक माँ के थ्रू ही होता है और कभी भी फॉरेस्ट चल नहीं सकता या जंगल कभी आगे बढ़ नहीं सकता। When he learned that Macduff has fled to England to join Macklum, Macbeth ordered the Macduff's castle to be seized, and most cruelly that Lady Macduff and her children be murdered। और जब बाद में इसको पता चलता है कि मैकडॉफ इंग्लैंड को भाग गया है, मेलकम जो कि डनकन का सन था उसको ज्वाइन करने के लिए, तो मैकडॉफ का जो कैसल है उसको और उसके बच्चों को मारने का मैकबेथ ऑर्डर दे देता है। When news of his family execution reaches Macduff in England, he is stricken with grief and vows revenge। Prince Malcolm, Duncan's son, has succeeded in raising an army in England, and Macduff joins him as he rides to Scotland to challenge Macbeth's force। और जब उसकी फैमिली का यानी मैकडॉफ को जब ये पता चलता है कि मैकबेथ ने उसकी फैमिली को मर्डर करवा दिया या मार दिया है, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा ऐसे दुख होता है, साथ में बहुत वो मतलब अपना बदला लेने के लिए कस्में खाता कि मैं इसके बदला ज़रूर लूँगा। इसलिए वो प्रिंस मैल्कम जिसने कि इंग्लैंड में एक आर्मी बना लिया उसका साथ में देता है और फिर वो स्कॉटलैंड पे हमला करने के चलते हैं। द इन्वेंशन हैज़ द सपोर्ट ऑफ द स्कॉटिश नॉबल्स हु आर अपील्ड एंड फ्राइटेंड बाय मैकबेथ्स टायरनिकल एंड मर्डरस बिहेवियर। और जब वो उस पर हमला कर रहे हैं या फिर उसका जो हमला होने वाला है उसको स्कॉटिश जो नोबलमैन थे यानी स्कॉट के जो जितने भी नोबलमैन थे उन्होंने उसका साथ दिया, क्योंकि वो लोग ना उस जो मैकबेथ की जो क्रूरता से या फिर एट्रोसिटी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि वो चलते किसी को भी मार देता था। Lady Macbeth meanwhile became plagued with fits of sleepwalking in which she bemoans what she believes to be bloodstains on her hand. Before Macbeth's opponent arrived, Macbeth received news that she has killed herself, causing him to sink into a deep and pessimistic despair। लेडी मैकबेथ जिसने कि परसू किया था यानी कि उसको परसुएड किया था मैकबेथ को राजा को मारने के लिए, और उसको फिर अपनी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसको फील होता है कि उसके हाथों पे खून लगे हुए हैं जिसको वो बार बार धोना चाहती है पर वो साफ़ नहीं हो रहा था। तो वो एक साइकोलॉजिकल स्टेट हो जाती है जिसमें वो अपनी गिल्ट की वजह से वो अपने हाथों पर ऐसे उसको महसूस हो रहा कि राजा का जो खून है उसके हाथों पर ही लगा हुआ है, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक हो जाती है और अपने सुसाइड कर लेती है। और जब ये खबर मैकबेथ के पास पहुंचती है तो वो उसको बहुत ही निराश हो जाता है। Nevertheless, he awaits the English and fortifies Dunsinane, to which he seems to have withdrawn in order to defend himself, certain that the witch's prophecies guaranteed his invincibility। और इसके बावजूद भी वो डनसेन एक जो कैसल होता है उसमें जाके छुप जाता है, क्योंकि उसको ये फील होता है कि जो विचेस की प्रोफेसीज थी, क्योंकि कोई उसको ये फील विचेस ने जो प्रोफेसीज की थी कि भाई उसको वही आदमी मार सकता है जिसने एक औरत के थ्रू जन्म नहीं लिया हो, या फिर जब तक उस वहाँ की जो वुड है वो जंगल है वो उसकी तरफ बढ़ेगा नहीं। तो उसको ये विश्वास था कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल चीज़ है, तो इसलिए वो अपने आप को वहाँ पर सेफ महसूस कर पाता है। He is struck numb with fear, however, when he learns that the English army is advancing on Dunsanian Citadel with boards cut from Burnham's Wood. Burnham Woods is indeed coming to Dunsanian, fulfilling half of the witch's prophecy। पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो जाता है, मतलब वो एकदम सुन्न हो जाता है जब उसके पास ये सूचना आती है कि जो इंग्लैंड की जो आर्मी है वो डनसेनियन जो जगह है उसको वहाँ पे इन्वेड कर रही है, मतलब वहाँ पे हमला करने के लिए आ रही है, और वो उस जंगल में से होके आ रही है। तो वो जब वो आ रही है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो वो जंगल है वो चल रहा है। तो फिर उसको ऐसा लगता है कि जो विचेस ने प्रोफेसीज की थी उसकी आधी जो प्रोफेसी है वो सही हो गई। In the battle, Macbeth hews valiantly, but the English forces gradually overwhelmed his army and castle। और मैकबेथ काफ़ी अच्छे से मतलब काफ़ी क्रूर तरह से वो लड़ाई करता है, पर फिर भी जो इंग्लैंड की जो फोर्सेस होती है, जो आर्मी है वो उसको हरा देती है। On the battlefield, Macbeth encounters the vengeful Macduff, who declares that he was not of a woman born, but was instead untimely ripped from his mother's womb।
व्हाट वी नाउ कॉल बर्थ बाय सिजेरियन सेक्शन। और बैटलफील्ड पे जब मैकबेथ का इनकाउंटर मैकडॉफ से होता है, मतलब उन दोनों का जब युद्ध होता है, तो मैकडॉफ ये बताता है कि वो वुमन बोर्न नहीं, मतलब एक नेचुरल वे में उसका जन्म नहीं हुआ था, पर उसको उसकी माँ की जो गोद है या गोद से बाहर निकाला गया था। तो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू नहीं हुआ था, बल्कि उसको जैसे कि अभी अपने सी सेक्शन होता है, मतलब सिजेरियन होता है, जिसमें सिजेरियन तो आई थिंक आप सब समझते हो, सिजेरियन होता है जिसमें ऑपरेशन के थ्रू बच्चा जन्मता है, उसको सिजेरियन बोलते हैं। तो सिजेरियन वो उस टाइम भी एक सिजेरियन प्रोसेस था जिसके थ्रू मैकडॉफ का बर्थ हुआ था, तो नेचुरल बर्थ नहीं था। इसलिए मैकडॉफ एक नॉट वो जो उसकी सेकंड प्रोफेसी थी उसकी विचेस की, वो फुलफिल कर रहा था। Though he realizes that he is doomed, Macbeth continued to fight until Macduff kills and beheaded him. उसको बाद में ये महसूस हो गया था कि दोनों प्रोफेसी कंप्लीट हो रही है, तो उसको समझ में आ गया था कि उसका अंत निकट है। फिर भी मैकबेथ ने लड़ना जारी रखा जब तक कि मैकडॉफ ने उसको उसकी गर्दन या सर कलम करके उसको मार नहीं दिया था। मैलकोलम knew the king of Scotland declare his benevolent intention for the country and invites all to see him crowned at Scone। और बाद में मैलकम, जो कि डनकन का बेटा होता है, वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने जो मैकबेथ का जो प्लॉट है प्ले का, उसको डिस्कस किया है, जिसके अंदर बताया गया है कि मैकबेथ जो कि बहुत ही नोबल था या फिर बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर बहादुर आदमी था, जनरल था, जो सिर्फ अपनी ग्रीड की वजह से, क्योंकि और अपनी एम्बिशन की वजह से उसका डाउनफॉल हुआ। तो यहाँ पे उसकी वजह क्या थी, उसका वजह या फिर उसकी वजह ये थी कि उसकी ग्रीड थी जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में थी, वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, उसकी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ। अदरवाइज़ वो बहुत ही एक जेंटल नोबल मैन था। थैंक यू।